हिंदू मुस्लिम भाई भाई। नहीं 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 नहीं। हेलो भाइयों ऑन के बहनों, मेरा नाम है शिव शर्मा एंड वेलकम माय चैनल शिवू रिएक्ट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ट्रेलर ऑफ द केरला स्टोरी 2। पहली बात, मैं इस पर रिएक्ट करने नहीं वाला था बिकॉज आई हैव सीन द टीजर एंड आई एम नॉट सीन द ट्रेलर। मैं यूजली देख ही लेता, लेकिन फिर मैंने इसके ट्विटर एक्स पे सॉरी कमेंट्स देखे एंड मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोचा कि नहीं, ये ट्रेलर ऐसा हो सकता है मे बी जिसपे मुझे रिएक्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज आई थिंक जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रेलर एंड सभी जानते हैं कि जो पहला पार्ट था वो भी काफी कॉन्ट्रोवर्शियल था, जो कि मैंने थिएटर में देखी थी एंड इट वाज खैर। ट्रेलर लंबा है तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट रिएक्ट ऑन इट। होप सो इट विल बी गुड, बेटर देन फर्स्ट पार्ट। इंशाअल्लाह अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में शरिया लागू होगा। ये ब्याह इलीगल है, पॉक्सोरो केस है ये। 16 साल रही है वो। इन पेपर्स के हिसाब से आपकी छोरी 18 साल की है। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझ दे ब्याह। आप नहीं समझे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। मम्मी पापा को बिना बताए हम कर ही कह रहे हैं शादी। अगर तुम्हें नहीं करनी शादी तो रुक जाते हैं, और अगर हम पे भरोसा है तो कर लेते हैं। क्या आपको मोहम्मद फैजान से निकाह कबूल है? कबूल है। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। जो रिश्ते की बुनियादी धोखो हो गए, तू रिश्ते के लाने जिंदगी ना लुटा दे हम। माओ फैजान ऐसा नहीं। लेट्स स्टार्ट बाय लिविंग इन। मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। हाँ, और वैसे भी मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। बच्चे तो होंगे ना, वो किस रिलीजन को फॉलो करेंगे? मेरा सलीम ऐसा नहीं है। यार हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। हमारे यहाँ ये सब नाच गाना ना हराम है। ये तो धोखा है। बढ़ाऊंगा तारी रील। वो लिबरल जर्नलिस्ट कहाँ गया जो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता था? हम कभी नास्तिक नहीं होते, सिर्फ तुम काफिर लोग नास्तिक होते हो। एक पल के लाने भी तुमने हमसे प्यार करो कि नहीं करो? नई जिंदगी मिल गई तुझे, जीना सीख ले। हम यूनाइटेड नहीं है ना, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आवाज, एक सपोर्ट। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। अम्मी, अबे 3 लड़कियां और लानी है। अब की बार ऊंची जात की लड़की लाएं और बामन की लड़की के 12 लाख मिलता है। जय लड़की, इस पर जो खर्च करवाया उसका तुम्हें हाथ नहीं का वसूली कर वो। हाँ थोड़ा लैपटॉप साइड कर लेते हैं। हाँ देखो, फर्स्ट पार्ट मैंने थिएटर में देखी थी एंड बिकॉज आई मीन इसलिए मैं देखने गया था। द रीजन वाज सब इसके बारे में बात कर रहे थे उस टाइम पे। आई मीन द ईयर वाज 2023 व्हेन द फर्स्ट पार्ट केम एंड उसमें अदा शर्मा थी, बाकी एक्ट्रेसेस के मैं सॉरी नाम नहीं जानता। एंड केरला स्टोरी जो पहले वाला पार्ट था वो काफ़ी एवरेज था। आई मीन अगर मैं उसको एक एज ए मूवी बात करूं, इट वॉज नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड, आई मीन इन माई ओपिनियन।
एंड इफ यू हैव फॉलोड, इफ यू नो अबाउट दैट मूवी, वो जब आई थी, इवन अगर आप भी आज भी देखे तो उसके रिव्यू अच्छे नहीं मिले थे. मोस्टली इट गॉट मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज. एंड कई लोगों ने उसको प्रोपेगेंडा फिल्म बोला था, किसी पार्टी का भी हाथ था उस फिल्म पे, ऐसा बोला जाता है, बाकी मैं चुप ही रहूंगा. बट दैट मूवी अर्न अराउंड 300 करोड़ क्योंकि लोगों ने देखी. एंड कई लोगों ने ऐसे देखी जैसे मैं देखने गया कि नहीं यार, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो देखनी चाहिए. बाद में वो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी कमा चुकी थी. जब पहला पार्ट आया था तो उसके काफी क्लेम बोले गए थे डायरेक्टर के एंड से कि भाई ये फिल्म में जो हमने दिखाया है वो है फिक्शनल लेकिन है एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, क्योंकि कई गर्ल्स को लव जिहाद की वजह से मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ा. एंड बाद में ये पता चलता है कि उनका जो प्रोपोगेंडा था लड़कों का, वो ये था कि वो उनको एज अ यू नो एज अ टेररिस्ट तौर पे और उस वे में उनको क्या कहते हैं, रिक्रूट करे. सो इट वॉज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटिंग द इंडियन गर्ल्स, सॉरी द हिंदू गर्ल्स बाय द मुस्लिम बॉयज, एंड लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं. सेम चीज़ हम अब सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं. एंड अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो देखिए सारी एक्ट्रेस तो देखिए नई है. एंड लाइक वी हैव ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, देन वी हैव अदिति भाटिया. तो तीनों ही आई थिंक मोस्टली नहीं है, एक दो को मे भी मैंने किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जरूर देखा है, वेब सीरीज में. एंड पर्सनली मेरे को सेकंड पार्ट बेटर इसलिए लग रहा है बिकॉज वो ज़्यादा सिनेमेटिकली अच्छी लग रही है फिल्म, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सिनेमेटिकली बहुत बेकार लगा था, बहुत लूप बोलते, बहुत इलॉजिकल लगी थी मुझे. बट नेवरदलेस मूवी वाज अ हिट. एंड सेकंड पार्ट की अच्छी बात ये लग रही है कि तीनों गर्ल्स की जो स्टोरी है वो अलग अलग स्टेट्स में सेट है. लाइक वन इज फ्रॉम राजस्थान, वन इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, नाउ द थर्ड वन इज फ्रॉम केरला. एंड फर्स्ट पार्ट में तीनों गर्ल्स जो होती है, चार जो गर्ल्स होती है, वो एक जगह एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रही होती है, तो वो एक अलग स्टोरी थी. बाकी देखिए क्लेम इस फिल्म का जो डायरेक्टर ने बोला है, चाहे दोनों पार्ट्स के लिए है, कि लव जिहाद जैसी चीज ऑफ कोर्स होती है. अब वो कितनी रियल है कितनी नहीं, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग द रियल नेम्स, दैट इज फॉर श्योर. दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स बट दे आर नॉट रिवीलिंग द नेम्स ऑफ द गर्ल्स. एंड मुझे फर्स्ट पार्ट का आई थिंक एंडिंग भी आया था, उसमें जो मे बी चेहरे नहीं दिखाए गए थे लेकिन उनको आई थिंक ब्लर कर दिया गया था, क्योंकि वो गर्ल्स नहीं सामने आना चाहती, बट उन्होंने अपनी स्टोरी को एक एज अ मूवी में प्रेजेंट करवाया. एंड अब ये वाली कितनी रियल है, ये तीनों गर्ल्स एक फिक्शनल कैरेक्टर है या रियल है, वी विल हैव टू वेट फॉर दैट. बट ये चलेगी, ऑफ कोर्स चलेगी. एंड क्योंकि देखिए अभी जैसा टाइम चल रहा है पिछले 10 सालों से, उसमें इट्स ऑल अबाउट शोइंग either black or either white. But before 10 years कई चीज़ें काफ़ी ग्रे थी, और एक रियलिटी जो अगर देखा जाए तो वो ग्रे ही होती है. There is nothing like black and white. बट अब क्या करें, लोगों को वाइट अच्छा लगता है और ब्लैक को बुरा दिखाना, तो ठीक है वो लोग दिखाएंगे. So yeah, that was my reaction. Please do like, comment and share. जय हिंद.